अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज भी बहुत ही चटपटी, मसालेदार, धमाकेदार हर तरह की खबरें आपके साथ शेयर करनी है। जिसमें ख़ास तौर पे अब तक पीटीआई की कितनी क़यादत है जो बाहर भाग चुकी है और बुशरा बीबी ने जो धमकी दी थी उसके बाद पीटीआई का जो शिराज़ा बिखर गया है और लगता ये है कि 24 नवंबर को बुशरा बीबी क्या अकेली ही बाहर निकलेंगी और वो लोग जिन्होंने बुशरा बीबी समेत और इमरान खान समेत सबको एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था, उनका क्या हशर और नशर होने वाला है। इसके अलावा 2 दिन से एक खबर बहुत सर्कुलेट कर रही है कि नवाज शरीफ जो हैं उनके बेटे दिवालिया हो गए हैं। तो उस खबर की हकीकत क्या है, असल कहानी क्या है, वो आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। गंडापुर ने एस्टैब्लिशमेंट के आगे घुटने टेक दिए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। नेशनल एक्शन प्लान के बारे में खास तौर पे जो मीटिंग हुई है, नहीं हुई है, मौखर हुई है, क्यों हुई है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगी। साथ ही आपको बताऊंगी कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उनकी तबीयत अचानक से नासाज हुई है, ये क्या कहानी है। कुछ आज की खुशखबरियां आपके साथ शेयर करनी है और कुछ और ऐसी खबरें हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं, तो आज के वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा जनाब। सबसे पहली जो खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो ज़रा मुलाहिजा फरमाइए कि बुशरा बीबी ने अभी तक पूरी पार्टी को धमकियां दे देकर आधी से ज़्यादा पार्टी जो है वो तोड़ के रख दी है। बुशरा बीबी ने एक टास्क दिया था सबको। पहले तो सब लोग कह रहे थे कि बुशरा बीबी सियासत में नहीं आएंगी, फिर बुशरा बीबी ने इजलास बुलाया। अब तक बुशरा बीबी 5 से 6 मीटिंग्स कर चुकी हैं, इजलास बुला चुकी हैं, अपने वुज़रा को तरह तरह की धमकियां देकर उनसे जो टास्क है वो पूरे करवा रही हैं बुशरा बीबी। और सबसे बढ़कर ये कि अभी लास्ट बुशरा बीबी ने अपने जो एमपीएस और एमएनएस को ये धमकी दी है कि जो कोई भी जो 24 नवंबर का एहतजाज है उससे अगर एक दिन पहले या चंद घंटे पहले भी अगर वो गिरफ्तार होता है तो पार्टी से अपना पत्ता वो साफ समझे। उसके बाद आपको मैंने खबर दी थी कि पेशावर से बेशुमार जो लोग थे, एमपीएस थे, एमएनएस थे, वो मुस्ताफी हो गए थे। अब बुशरा बीबी ने एक और नई कहानी खोल दी है और जो लोग भागे हैं उनके बारे में भी आपको बताती हूँ, जरा ये सुनिएगा। 24 नवंबर का एहतजाज इख्तलाफात की अगर भेंट चढ़ा, 24 नवंबर का एहतजाज, ये बुशरा बीबी की धमकी आपको बता रही हूँ। उन्होंने कहा कि अगर भेंट चढ़ा तो सख्त तरीन कार्रवाई होगी। और ये कौन कह रहा है? बुशरा बीबी। अरे भाई, वो बुशरा बीबी जिनके बारे में कहते हैं वो तो एक घरेलू खातून है, वो कैसे इतनी बड़ी धमकियां दे सकती हैं? तहरीक इंसाफ की बानी चेयरमैन की अहलिया, वैसे अहलिया कहते हुए मेरा मुंह जो है ना, मेरी जुबान थोड़ी सी रुक जाती है, लेकिन बहरहाल बुशरा बीबी ने पार्टी क़यादत को मुतनब्बे किया कि अगर इख्तलाफात के बायस 24 नवंबर एहतजाज मुतासर हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी क़यादत को सख्त इंतबाह जारी कर रही हूँ, अगर इख्तलाफात के बायस 24 नवंबर का एहतजाज किसी भी तरह मुतासर हुआ तो नहीं छोड़ा जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ का तीसरा दौरे हुकूमत है। पहले परवेज खटक, फिर महमूद खान और अब अली अमीन गंडापुर जो हैं वो वजीर आला हैं। उन्होंने कहा वजारत आला और वजीरों की कुर्सियां बदलती रहीं मगर इख्तलाफात नहीं होने चाहिए। हर कोई हर वक्त सियासी ओहदों पर नहीं रहता, ओहदे और कुर्सियां बदलती रहती हैं। उन्होंने कहा आइंदा इंतखाबात में पार्टी टिकट को 24 नवंबर के एहतजाज में कारकर्दगी से मशरूत किया है, यानी कि जो कोई जिस 24 नवंबर को जितनी तोड़ फोड़ करेगा, जितने ज्यादा लोगों को लेकर आएगा, आइंदा उसको पार्टी टिकट मिलेगी, अदरवाइज किसी को नहीं मिलेगा। उन्होंने बताया कि अगले आम इंतखाबात के लिए पार्टी टिकट इस्लामाबाद में होने वाले एहतजाज के दौरान पीटीआई क़यादत की कारकर्दगी से मुंसलिक है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में 24 नवंबर के एहतजाज पर होने वाले इजलास में पीटीआई के रहनुमाओं, एमएनएस, एमपीएस, पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी इलाकों में ज़िलाई सतह के पार्टी अहदेदारान और इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन और इंसाफ यूथ विंग समेत तमाम मुतल्लिका तंजीमें जो हैं वो उनके ऊपर उन्होंने ये चीज़ जो है वो लाजिम कर दिया है। आपको बताऊं कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस में इस्लामाबाद में होने वाले एहतजाज के हवाले से 15 नवंबर को पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले जो पार्टी रहनुमा हैं और 16 नवंबर को हज़ारा और मालाकंड के जो लोग हैं उनको उन्होंने बुलाया था। और पार्टी रहनुमाओं पर उन्होंने ये जोर दिया था कि एहतजाज के दौरान आपने गिरफ्तार नहीं होना, जो कोई गिरफ्तार होगा हम उसे समझेंगे कि एस्टैब्लिशमेंट से मिला। अब बुशरा बीबी के इस बयान से ना एक चीज़ तो क्लियर हो गई है, और वो ये क्लियर हो गई है कि आए रोज़ ये जो पीटीआई के लोग कहते हैं हमें तो पकड़ लिया गया था, फिर कुछ दिनों के बाद मंजर आम पर आ जाते हैं, फिर कहते हैं कि नाज़ो कज़ा के साथ जो है वो कुछ बांध के तशद्दुद किया गया था। यानी कि बुशरा बीबी ने खुद बता दिया है कि ये लोग खुद गायब होते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा है ना, वरना अगर उन्हें पता होता कि खुदा ना खास्ता एस्टैब्लिशमेंट के लोग जो हैं वो पकड़ते हैं तो
बुशा बीबी कभी इस तरह की बात नहीं ना करती, और अब की बार बुशा बीबी ने एक और पाबंदी लगाई है जिसकी वजह से बहुत सारे एमएनएज और एमपीएस छोड़ के भाग गए हैं। बुशा बीबी ने कहा है, एक तो कोई गिरफ्तार नहीं होगा, दूसरा जो भी अपना काफिला लेकर 10,000 बंदों का निकलेगा वो पहले अपने पूरे 10,000 काफिले के साथ अपने वीडियोस कैप्चर करेगा, वीडियोस बनाएगा, वो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करेगा, मैं देखूंगी और उसके बाद ही जो है ना मैं मानूंगी कि हाँ ये बंदा 10,000 बंदा लेकर आया था, अदरवाइज हम उसे पार्टी का गद्दार समझ के उसका पत्ता साफ कर देंगे। अब जो पीटीआई के लोग भागे हैं वो तो भागे हैं, अगर मैं आपको बताऊंगी तो बहुत सारे अहले यूथ जो हैं वो मुझसे नाराज हो जाएंगे, वो कहेंगे नहीं जी नहीं, कोई नहीं छोड़ के गया जुनैर, आप तो झूठ बोल रही हो। इसलिए मैं आपको रेफरेंस के तौर पे आप ही लोगों की मिसाल दूंगी। ये फलक जावेद नामी खातून जो हैं, इनके बारे में तो आप लोग जानते हैं, सनम जावेद की बहन है। इन्होंने एक ट्वीट किया, ज़रा गौर से देखिएगा। और उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है, मेंबर कौमी असम्बली असलम घुम्मन सऊदी अरब रवाना। आगे लिखा है 24 नवंबर तक बाकी रहे सहे, खंबे भी निकल जाएंगे, मुल्क के साथ तरीके इंसाफ की क़यादत का भी फैसला 24 को हो जाएगा। यानी कि जितने भी खंबे हैं वो इधर उधर से निकल के जा रहे हैं छोड़ के, क्योंकि सबको पता चल गया है कि इमरान खान जो है ना अल्टीमेटली लोगों को सड़कों पर निकाल कर मरवाना चाहते हैं, और उन्होंने अपने जो असल में सियासत करने वाले लोग हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि हम ये नहीं कर सकते। एक और बड़ा मज़ेदार शख्सियत है, स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रही होगी, यह शख्सियत जो है इसका नाम है जी उस्मान डार। इनको बेसिकली यूथियों का फनी देवल भी कहा जाता है, क्योंकि ओरिजिनल वाले तो सनी देवल थे ना, ये फनी देवल हैं। और फाइनल कॉल का ऐलान करने के बाद ये खुद अमेरिका रवाना हो गए। पिछली बार भी इन्होंने 9 मई वाले दिन ऐसा तमाशा किया था, अपना वीडियो बनाया था कि हाय मुझ पे बड़ा जबर हो रहा है और पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, जरा सुनिएगा। पहुंच के रहेंगे अब इस्लामाबाद, हर हाल में पहुंचेंगे। तो ये जो अहले यूथ के फनी देवल हैं, ये मोहतरम भी अमेरिका जा पहुंचे हैं, भाग गए हैं। पहले कह रहे थे हम अपने काफिले लेकर निकलेंगे, 10-10 हजार बंदा लेकर निकलेंगे, लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के उस जहाज की बत्ती पे चढ़ के जा पहुंचे हैं जी अमेरिका। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं, 2 दिन से खबर चल रही थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं उनके जो बेटे हैं वो दिवालिया हो गए हैं। और ये जो अहले यूथ हैं, सारी बातें उनको मौका मिल गया बात करने का, और वो मजाक उड़ा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या वो बातें कर रहे हैं। आपके सामने रख देती हूँ कहानी। लंदन हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को दिवालिया करार दे दिया। ये हेडलाइन जो है वो चलती रही है। असल में कहानी कुछ इस तरह से है कि हसन नवाज को बरतानवी हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टैक्स केस में दिवालिया करार दिया गया है। हाई कोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि हसन नवाज को साल 2023 के केस नंबर 694 के केस में दिवालिया करार दिया गया है। हसन नवाज से मुतालिक केस जो है वो 25 अगस्त 2023 को फाइल किया गया था। अच्छा, वैसे बड़ी मज़ेदार बात है, अहले यूथ जो है ना वो जो अपनी की हुई बात होती है उसी को जस्टिफाई करने लग जाते हैं। पहले ये कहते थे कि नवाज शरीफ सारा पैसा लूट के बाहर ले गए और उनके बेटे जो हैं बाहर ऐश कर रहे हैं, अब उनका बेटा दिवालिया हो गया है तो उसके ऊपर भी मजाक उड़ा रहे हैं। कमाल की बात है। सानू की जनाब, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर यह है कि वजीर आला केपी के इमरान खान और पीटीआई के एहतजाज के लिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो गए हैं। कौन? गंडापुर साहब। अब मजेदार बात यह है कि पीटीआई के बाकी तमाम लोग तो भाग गए हैं, और जो रह गए थे उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। जो आइंदा गिरफ्तार हो जाएंगे, सलमान अकरम राजा भी तो कह रहे थे ना कल परसों कि उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो वो भी गायब हो गए, वो भी कल्टी खा गए। और ये जो उस्मान डार थे ये भी भाग गए, वो घुमन साहब भी भाग गए, उसके बाद और लोग भी गायब हो गए, कुछ मंजर-ए-आम से गायब हो गए। अब गंडापुर पीछे बचे थे जिन्होंने कहा था डू एंड डाई, जिन्होंने कहा था कि घर से कफन पहनकर निकलना है, वापसी का रास्ता नहीं है। अब ये क्या खबर है कि वो कह रहे हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने के लिए तैयार हूँ। पीछे क्या रह गया? कहीं बुशरा बीबी अकेली लेकर काफिला तो नहीं निकलेंगी? फिर बुशरा बीबी क्या करेंगी? या अपने ज्यादा से ज्यादा कुछ चेले चमाटों को बुरके के अंदर ना छुपा लें, और वो बुरके के अंदर से भी जो है ना वो बेचारे मार खा के भाग निकलेंगे। अब आपको एक और बड़ी अहम और मज़ेदार खबर देने लगी हूँ, और दिल थाम के बैठिए। खबर ये है कि जीएचक्यू के ऊपर जिन लोगों ने हमला किया था उस केस में अहम पेशरफ्त हुई है, और पेशरफ्त ये हुई है कि तमाम मुल्ज़मान जो इसमें नामजद हुए थे, जिन्होंने हमला किया था, उन सब के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। आपको बताऊं कि डीजी इमिग्रेशन जो है उनको ख़त लिख दिया गया है। अदालत ने इस मामले में डीजी इमिग्रेशन को ख़त लिखा और केस में नामजद मुल्ज़मान की बैरून मुल्क रवानगी अदालत से मशरूत करार दे दी है। और मुल्ज़मान की बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी जो है वो एटीसी एक्ट के तहत लगाई गई है। और गुज़श्ता समात में 9 में और जीएचक्यू के ऊपर जो हमला करने वाले लोग थे उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो पाई थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने
मुल्ज़मान की गैर हाज़िरी और चालान नकूल की तकसीम ना होने की कार्रवाई को मुलतवी किया था। और गुज़श्ता समाअत के अंदर उमर अयूब, शिबली फराज, शेख रशीद, सदाकत अब्बासी, राजा बशारत, इन तमाम समेत दीगर मुल्ज़मान जो हैं वो पेश हुए थे। अब अदालत के जो जज हैं अमजद अली शाह, उन्होंने केस की समाअत की थी और वकलाए सफ़ाई ने मौक़िफ़ अपनाया था कि फ़र्द जुर्म आयद करने से कबल तमाम मुल्ज़मान को नकूल तकसीम नहीं की गई। फ़र्द जुर्म आयद करने से कबल बरियत की दायर दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल की जाए। तो फाइनली अब इन सब के जो है वो बाहर जाने में पाबंदी लग गई। शायद यही वजह है कि पीटीआई के वो तमाम एमपीएस और एमएनएज जो इस बात को कबूल नहीं कर पा रहे कि बुशरा बीबी के अंडर रहकर वो फिर से उल्टे सीधे काम करें, और वो नहीं चाहते कि जिस तरह खान साहब बर्बाद हो गए बुशरा बीबी की बातें मानते मानते, जिस तरह फराह गोगी को फरार होना पड़ा, जिस तरह से मलिक रियाज का हाल हुआ, उसके बाद वो नहीं चाहते कि वो अपना भी हाल जो है और अपनी तशरीफ को लाल करवाएं। लिहाजा वो पार्टियां छोड़ के, कुछ लोग मुल्क छोड़ के भाग गए हैं और 9 मई के अंदर जो इन्वॉल्व लोग हैं उनके ऊपर भी पाबंदियां लग गई हैं। अब वो बाहर नहीं जा सकते। तो अब देखना ये है कि 24 को गंडापुर कौन सा कफन बांध के निकलेंगे और बुशरा बीबी कौन सा रंग का बुर्का पहन के निकलेंगी, क्योंकि इन दोनों के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई तीसरा निकलेगा। ये था जनाब आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की, आई कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।